चौधरी चरण सिंह देश के सर्वोच्च सम्मान पर जयंत चौधरी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया बल्कि कहा कि ऐसा करने की क्षमता किसी और सरकार में थी ही नहीं। उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जानती है कि किसे कब और कैसे तोड़ना है। अब सवाल ये कि चौधरी को सम्मान तो मिला, क्या 2024 में कमान भी मिलेगी? और बारी बारी से भारत रत्न सम्मान, क्या मोदी सरकार की हैट्रिक की तैयारी है? आज इसी पर खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। इससे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किसान, मजदूर और सभी लोग खुश हैं। ये आज तक जो है किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एक चौधरी चरण सिंह को ये भारत रत्न देकर उन्होंने पूरे किसान कम्युनिटी जो है उसका स्वागत, उनको सम्मान दिया है। हैट्रिक की तैयारी, भारत रत्न बारी बारी। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी के साथ जयंत, INDIA का अंत। अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जयंत बोले, गठबंधन से इनकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है। चौधरी का सम्मान, 2024 में कमान। भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। ये उन लोगों की आवाज इनको चौधरी साहब उठाते रहे, इनके लिए चौधरी साहब ने, चरण सिंह जी ने संघर्ष किया। ये सब उन लोगों का सम्मान। और वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज इस डिबेट के माध्यम से हम सभी गेस्ट पैनल से पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, भारत रत्न बारी बारी, हैट्रिक की तैयारी। अब हैट्रिक की तैयारी है क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिस तरह बीजेपी ने साधा है, INDIA गठबंधन में उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ा फुल एंड फाइनल डेंट क्या ये बीजेपी ने लगाया है। सवाल नंबर 2, बीजेपी के साथ जयंत, INDIA का अंत अब क्या होगा? INDIA का उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र RLD उसके साथ ही जो बची थी। कांग्रेस से पहले ही खटपट है, बसपा पहले ही राह अलग कर चुकी है, क्लियर कर चुकी है। बहुत से जो दल साथ थे वो विधानसभा चुनाव के बाद ही रास्ते अलग कर चुके हैं। RLD साथ थी, अब वो भी अलग होती दिखाई दे रही है। सवाल नंबर 3, चौधरी का सम्मान, 2024 में कमान। 2024 का चुनाव नजदीक है और इसे सब बीजेपी का राजनीतिक दांव बता रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, मनीषा अहलावत जी हमारे साथ RLD प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो पर। सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन अनुराग जी आपसे यही, आज जयंत चौधरी ने भी कह दिया दिल जीत लिया, #भारत रत्न, बताइए। देखिए, आदरणीय चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और मैं इसके लिए बधाई देता हूं और सभी किसान इससे खुश हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस किसान के लिए, जिनकी किसान आत्मा होती थी चौधरी साहब के लिए, तो किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? इस किसानों के लिए तो सरकार किसानों का अपमान कर रही है, किसान के तो अधिकार ही नहीं दे रही है, उनकी इनकम दुगनी करने की बात की अभी तक नहीं की, MSP की गारंटी नहीं दे रही है, जिसके लिए किसान आज भी दिल्ली के बाहर धरने पे बैठा हुआ है। MSP की लीगल गारंटी की मांग कर रहा है। संपूर्ण लागत जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उस पे संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने की बात थी, तो क्या इन्होंने दे दिया? एक बात, किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, तपती धूप में, बारिश में, और किस तरह की यहाँ पे ठंड, कड़ाके की ठंड में उनकी लाइट, बिजली भी बंद कर दी गई थी, कांटे उनके रास्ते में छाए गए। तो किसानों का अपमान अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों का कर रही है। लेकिन जयंत चौधरी तो मुहर लगा रहे हैं ना अनुराग जी, वो कह रहे हैं दिल जीत लिया। अब मैं किस मुंह से इनकार करूं? बात कर रहा हूँ किसान की, किसान जिनके साथ अन्याय हुआ,
चौधरी साहब जिनकी वकालत करते थे, जिस किसानों के लिए लड़ते थे, चौधरी साहब की आत्मा होती थी किसान। उन किसानों के साथ अन्याय हुआ है। और किसान नहीं, सिर्फ किसान देश का अन्नदाता है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ये हमेशा से कहते थे। तो उस किसान के लिए इन्होंने क्या किया? किसान को सिर्फ अपमानित किया, खालिस्तानी पाकिस्तानी उन किसान को बोला गया। उन किसान के लिए इन्होंने एक भी काम किया हो तो बता दीजिए आप। किसान आज की डेट में जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, तब भी नोएडा में, दिल्ली के बाहर बैठा हुआ है एमएसपी की गारंटी लेने के लिए। अच्छा, ठीक है, आप आरएलडी पर नहीं बोलना चाह रहे, आप किसानों की बात करें। मनीषा अहलावत जी, ठीक है, मनीषा अहलावत जी इसका जवाब देंगी। बताइए, चौधरी अजीत सिंह साहब का नाम ले रही है समाजवादी पार्टी, मतलब जयंत चौधरी गलत कह रहे हैं क्या कि मैंने दिल जीत लिया, या ऐसी पार्टी के साथ जाने की यहाँ पे कोशिश और सुगबुगाहट है कि जो बतौर समाजवादी पार्टी किसानों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही? देखिए, आज जो जयंत जी ने ट्वीट किया वो सिर्फ एक बात के लिए किया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, और वो भी इतने लंबे इंतजार के बाद। तो जाहिर है ये एक बहुत ही एक इमोशनल सबके लिए एक जुड़ाव की बात है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक खुशी की लहर है किसान का मेरे वर्ग में। तो आज हमारे लिए एक उत्सव की तरह है। हमारे पार्टी कार्यालय पे भी आज मिठाई बांटी गई। मैंने सुना कनॉट प्लेस पे किसान खुद गुड़ बांट रहे हैं। तो ये आज का दिन हम ये खुशी का दिन मनाने में ज्यादा मुझे लगता है ध्यान दें और राजनीति को थोड़ा अलग रखें तो अच्छा रहेगा। चलिए, खुलकर आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं अनिला सिंह जी, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ लगभग डील फाइनल है, बट बस औपचारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है और उसके लिए भी एक खास दिन तय किया जा रहा है। मेरी सबको राम राम। और देखिए, राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी और अलायंस में लोग आते हैं जाते हैं, वो भी अपनी जगह होते रहेंगे। पर मैं ये कहूंगी कि जो 5 जो महान व्यक्तित्व हैं उनको जो भारत रत्न मिल रहा है, हमारे राष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, उसकी हमें भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। चौधरी चरण सिंह जी, उनको हम ना किसी एक दल, राजनीतिक दल या एक जो कौम है उसके साथ बांध के रख सकते हैं। किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं, और क्यों ना कहलाए जाएं। अगर पटवारी नेक्सस से किसने छुटकारा दिलवाया? चौधरी साहब ने छुटकारा दिलवाया ना। कभी कोई वो चुनाव हारे भी नहीं। इसीलिए जो अब नाबार्ड है, जो पहले ग्रामीण विकास बैंक कहलाया जाता था, उसकी शुरुआत किसने करी? चौधरी साहब ने करी। कोऑपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ किसने आवाज उठाई? चौधरी साहब। लेकिन अनिला जी, ये आरोप लग रहा है कि आप लोग भारत रत्न का राजनीतिकीकरण कर रहे हैं। 2024 का चुनाव करीब है और इसीलिए आपने ऐसे ऐसे चेहरों को भारत रत्न दिया ताकि उत्तर प्रदेश की विशेषकर जो सियासत है, या जो जाटलैंड है, या जो किसान वर्ग है, उसका वोट साधा जा सके। असल ही मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति संघर्ष कर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, वो आसान बात है? एक साधारण परिवार से वो आते थे, उनका संघर्ष रहा है, वो मुख्यमंत्री बने 2 बार, वो प्रधानमंत्री बने, किसानों के लिए डट कर खड़े रहे। ये सब चीजें क्या पहले की सरकारों को दिखाई नहीं देती थी? मुलायम सिंह यादव जी को बनाने वाले कौन थे? चौधरी साहब थे। आज ये लोग बैठकर बात बना रहे, किसी भी प्रकार की इनको खुशी नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज को ये राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। अरे कुछ चीजें तो राजनीति से ऊपर सोचो ना। आपको अपनी खुशी दिखानी चाहिए भदौरिया साहब। देखिए कमाल की बात है, अगर कोई मैं बोलूं कोई राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। मैंने तो खुशी जाहिर की, स्वागत कर रहा हूं कि सरकार ने अच्छा किया कि उनको भारत रत्न दिया। अगर 2014 में ही दे दिया होता तो और अच्छा होता। लेकिन हम उसके साथ ये कह रहे हैं कि उनकी खुशी तो किसानों में थी, लेकिन किसानों के यही चौधरी साहब के, जयंत चौधरी जी को यही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी बरसाई थी ना। बहुत पुरानी बात नहीं, हाथरस की बात है। और हम लोगों ने आवाज उठाई थी, हम लड़े थे, हमने कहा था कि नहीं भाई ये जाटों के नेता हैं और वहां पे किसानों के नेता हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, और हम लोगों ने हंगामा काटा था। और आदरणीय नेताजी ने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा था। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो चाहते थे कि चौधरी साहब का नाम हमेशा अमर रहे। और विधानसभा के सामने अगर मूर्ति लगी चौधरी चरण सिंह की, तो आदरणीय नेताजी ने लगवाई थी। नेताजी तो हमेशा उनका सम्मान करते थे कि उनका नाम कैसे हमेशा बना रहे, इसीलिए मूर्ति लगवाई थी कि जब भी कोई विधानसभा में जाएगा तो सबसे पहले चौधरी जी आपको नमस्कार करेगा। इसीलिए मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा था। तो हम लोग तो हमेशा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो बात वो नहीं है। बात
बात यह है कि आप किसानों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, किसानों की एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है, किसानों को गारंटी की एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिल रही है, किसानों की इनकम दोगुनी क्यों नहीं हो रही है, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तान अनिला कैसे जी, बोला जाता उसके है, बाद में किसानों को प्रियंका जी कपड़े को से रुक कैसे पहचाना जाता है, अनिला जी, जब किसानों आप को धरने पे 20 हमेशा सेकंड। क्यों बैठना पड़ता है, भाई, किसानों की मांग के लिए धरने पे अगर बैठना पड़ता है। स्वामीनाथन जी का जो फॉर्मूला था C2 सोचिए, प्लस, अगर उनको उनका 1000, 2000, 5000 का अगर लागू किया है, बकाया होता है तो उनके घर पुलिस पहुंच जाती है, उनका ट्रैक्टर उठा ले जाती है, लेकिन धन्ना सेठों का लाखों करोड़ माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान का 1000, 2000 करोड़, 1000, 2000 अगर अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए, अनिला जी की आवाज भी साफ नहीं आ रही है। ले जाती है सरकार। एक सेकंड अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही, बोलिए। देख लीजिए, किसान कार्ड को देख लीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड को देख लीजिए। अगर किसी ने सबसे ज्यादा किसानों के लिए किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने कुछ भी, काटी लगाए, खालिस्तानी उनको बोला गया, कपड़े से पहचाना गया, किसान टैंक बेचारा रोड पे पड़ा रहा साल भर तक, बड़ा काम किया भाई, किसान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। किसान ठीक है, एक सेकंड, अनिला जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, पीसीआर एक बार उनका ऑडियो चेक करिए। ठीक है, अनुराग जी शांत हो जाइए, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अनिला जी का एक बार ऑडियो चेक करिए। प्रियंका गुप्ता जी, क्या ये मोदी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है? क्या कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब है? आपकी सरकार में मंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, यूपीए की सरकार में ही ये कमेटी बनाई गई थी, दोनों को भारत रत्न भाजपा सरकार ने दिया। धन्यवाद, आपने समय तो दिया कम से कम। देखिए, मैं स्वागत करती हूँ कि जिन लोगों को भी भारत रत्न मिला है उनका सम्मान है और उनका स्वागत है। परंतु एक बात पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पहला वोट है वो कह रही थी कि शहीदों के नाम पर दे दो, अब दूसरा वोट क्या भारत रत्न के नाम पे मांगने जा रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये, अभी आप देखिए कि किस तरह से, कभी की तो बात है जब ये श्वेत पत्र ला रहे थे कांग्रेस की सरकारों के लिए, तो आज भारत रत्न दे रहे हैं। तो देखिए, खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। चुनाव सर पर आया तो इन्हें भारत रत्न की याद आई, एक साथ 5-5 भारत रत्न दे दिए, जो साल भर में 3 ही दिए जाते हैं। खैर चलिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों का सम्मान हो गया? क्या एमएसपी दे दी गई? क्या उन किसानों का, उन जाट बेटियों का सम्मान हो गया जिनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या उन किसानों का सम्मान हो गया जिनकी आहुति हो गई? किसान जो काले कानून बिल आए थे उसमें, क्या किसान को जिसकी आय 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है, क्या उसका सम्मान हो रहा? क्या उन किसानों का जिन्होंने आत्महत्या कर ली, क्या उनका सम्मान हो रहा? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो खाद की बोरी से खाद चुराई भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो पूरी कर देगी? क्या ये बताएगी कि जो गन्ना किसानों का बकाया है मिलों पर, क्या उन्हें ब्याज सही चुका पाएगी? क्या कोई डेट बता पाएगी? क्या किसानों की आय दुगनी करने के लिए 5 साल और समय वेट करना पड़ेगा हमें? किसानों को किस तरह से आप परेशान कर रहे हैं? आप यही बता दीजिए कि आप इससे पहले जब एक मेमोरियल स्थापित करना था चौधरी जी के नाम पर, तब इन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई। आज चुनाव आया तो आपको याद आ गई? आज आप उनके सम्मान में कसीदे पढ़ रही है बैठ के, मैडम आप चश्मा लगा के। उस समय आप किसानों को आपका जवाब, ठीक है, किसानों के मुद्दे पर, किसानों का मुद्दा आगे रख रही है कांग्रेस की, आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? नहीं, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आता है। कांग्रेस पार्टी जो है ना, अब जो इनके नेता हैं क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। अरे जाके उनको बताइए इंडिया जोड़ो यात्रा करें। इनका इंडिया जो है बिखर गया है। किसानों को अपनी बात करिए मैडम, अपनी बात। गरीब करने वाली पार्टी किसानों को सवालों के जवाब नहीं होते हैं, बगले झाड़ने की जरूरत नहीं होती। जवाब नहीं है। तमीज सीखे। एक परिवार को 3-3 भारत रत्न देने वाली पार्टी हमें सिखाएगी कि किसको भारत रत्न देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिल्डिंग से लेकर, सड़क से लेकर, जो है परिवार के नाम कर दिया, एक जवाब पहुंचा दिया, किसानों करने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपने युवाओं को भी ठग लिया। उन बच्चों का क्या, जो 1.5 लाख बच्चे परीक्षा पास कर चुके हैं, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से उन्होंने परीक्षाएं पास की, उसके बाद वो आज धरने पर बैठे। अब बाजेगा ना, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, आकर बट टप 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 बेटियों का भी हक मारे, न्याय नहीं मिल पाया। पढ़ाई लिखाई करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर, किसानों का इतिहास कुछ पता है?
किसानों की आमदनी कैसे कम करेंगे? चलिए, आपसी वाद विवाद में नहीं, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। आज आपको भारत रत्न मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है? नहीं, लेकिन प्रियंका जी, ये सवाल तो जनता पूछ रही ना। देखिए, नेता आपकी कमेटी आपने बनाई और उसको भारत रत्न बीजेपी की सरकार दे रही है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में था कि किसानों की लागत का 50% लाभ उनको एमएसपी के अंदर मिलना चाहिए। मतलब ऐसी व्यवस्था सरकार करे, तो ये तो यूपी के वक्त भी होता दिखाई नहीं दिया। तो अभी हो जाता, अभी कर देते। किसने रोका था? 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। किसने रोका था कि स्वामीनाथन को आप रिपोर्ट का आप लागू मत करो? रोका है किसी ने क्या? ये बता दीजिए मुझे, किसने रोका है? तब तो आपने काला कानून पास कर दिया किसानों के खिलाफ। किसान को धरने पे बैठना पड़ा। किसान 1 साल धरने पे बैठा रहा। जो किसान के, आप सोचिए, जिन किसानों की मौतें हुई, उनके बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी पत्नी पे, उनकी माँ पे क्या गुजर रही होगी, वो कैसे वापस आएगी खुशियां? इसके बारे में कभी बात होगी कि नहीं होगी, जब बताइए। ठीक है अनुराग जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। एक वक्त में 2 लोग बोल रहे हैं, तो एक का ऑडियो सिग्नल जा रहा है। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है आज। जवाब अनिला जी। जो थोता चना बाजे घना कर रही है उनसे, और ये जो अनुराग जी बोलने दीजिए, उनका सिग्नल फिर खराब हो। चौधरी चरण सिंह झूठ बोलने से सिग्नल गायब हो जाता है। ये क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो मेरा सिग्नल पूरा है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला जानता है। ठीक है अनुराग जी, बात पूरी रख ली ना आपने, अब उनको बोलने दीजिए। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है आज, तकनीकी दिक्कत है। एक वक्त में अगर सब लोग बोल रहे हैं तो किसी एक की ऑडियो जा पा रही है। मैं सीधा सा सवाल है, क्या किसानों की आपने जो सीधा सवाल पूछा, एक बार उसको जवाब तो ले लीजिए ना। सारे सवाल सीधे एक साथ आप ही पूछ लेंगे तो फिर जवाब कौन सुनेगा? हम सीधी बात कर रहे हैं और टेढ़ी जवाब आ रहा है। मैं कह रहा हूं किसान जवाब आने कहाँ दे रहे हैं आप, उनको बोलने दीजिए अनुराग जी। थोड़ी सी दिक्कत है, आप समझिए इस बात को। बोलिए अनिला जी। पूछे, जवाब सीधा है नहीं। लगता है अनिला जी का सिग्नल फिलहाल चला गया है। मनीषा अलावत जी, 1 मिनट 1 सेकंड अनुराग जी, बात तो करने दीजिए। अभी सिग्नल उनका क्या, हमारा पूरा है, क्योंकि हमारे पास किसानों का आशीर्वाद है। अनुराग जी थोड़ा संयमित रहिए, सिर्फ आप ही नहीं है इस डिबेट में, और भी लोग हैं, उनको भी बोलने दीजिए। आप लगातार बोलेंगे इस तरह तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। अरे किसानों के सम्मान की बात कर रहा हूं। मनीषा अलावत जी, आज चौधरी चरण सिंह साहब को सम्मान दिया गया, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया। तो जितने भी किसान थे जो प्रोटेस्ट के लिए भी आए थे, उन सबने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं, वो खुश हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इन 2 महापुरुषों को सम्मानित करने से पश्चिमी यूपी और खासतौर पर जो जाट बेल्ट है, जो किसान वर्ग है, उसमें एक बड़ा संदेश दिया है मोदी सरकार ने। जी, अभी इस संदेश के साथ या इसके पीछे पीछे एक्शन भी होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान भोला जरूर है पर मूर्ख नहीं है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, आज हम एक उत्सव की तरह इसको मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी बहस हुई है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसानों के मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं, वो टिके हुए हैं। आज भी किसान आंदोलित है और जैसा कि अनुराग जी ने कहा, वो सड़कों पर हैं। तो हमारे नेता और हमारी पार्टी कहीं भी हो, लेकिन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्षरत रहेगी, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन आज आपके नेता जयंत चौधरी ने कहा ये क्षमता किसी और सरकार में नहीं, इसके बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। भारत रत्न की बिल्कुल, ये क्योंकि भारत रत्न आज की सरकार ने दिया है तो जाहिर है यही कहा जाएगा। नहीं, उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने पर कहा कि ये क्षमता किसी और सरकार में नहीं है, या थी? नहीं थी, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ। वो इसी बात पे कह रहे हैं, जब इस सरकार ने दे दिया ना, वो एक्शन के ऊपर बोल रहे हैं। तो कोई वादे करता है, कोई एक्शन कर देता है, तो उन्होंने भारत रत्न दे दिया, उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया। अनिला जी। आस्था जी, ये चाह रही कुछ आप ऐसा बोलो जिससे हमारा आपका झगड़ा हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही, लेकिन अनुराग जी आप ही पूरी लिस्ट गिनवा रहे हैं कि जब जयंत चौधरी जी को लाठियां पड़ी थी तो उसके बाद समाजवादी सरकार ने कैसे हंगामा किया था, कहां अपने RLD की क्या मदद की। आज इतना कुछ याद साथ अगर पक्का है तो इतना कुछ याद दिलाने की आवश्यकता ही नहीं है अनुराग जी। क्यों आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि हम आपके अपने हैं? ये जरूर याद दिलाएं, लेकिन ये भी कहूंगी कि जिस नेता ने खुद जाकर लाठी खाई है। सुन लीजिए, मनीषा जी कुछ बता रही है आपको, बोले मनीषा। मैं ये कह रही हूँ कि एक नेता ने खुद जाकर लाठी खाई है तो उसका दर्द उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। बिल्कुल, तो वो दर्द वो जानते हैं, और इसीलिए मैं कहूंगी कि वो आगे भी, इससे पहले भी और आगे भी, जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, युवा हो या महिला हो, अग्निवीर के लिए भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था,
तो वो आगे भी इसी वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी हाँ, ठीक है अनुराग जी, आप उनके शब्दों से शब्द और ताल से ताल तो मिला रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी की इस बात को आप कैसे लेंगे कि वो कह रहे हैं कि इस सरकार के अलावा किसी और में ये क्षमता नहीं और अब मैं किस मुंह से इनकार करूं? देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि हमारा मुद्दा है किसान, क्योंकि चौधरी साहब किसान के आत्मा थे। किसानों की अगर कोई बात करता था तो चौधरी साहब ने क्या, किसानों को आपने जो खुशहाली, जो खुशी किसानों को उन्होंने दी, वो किसी ने नहीं दिया। तो हम तो बात कर रहे हैं कि उन्हें तो और अच्छा लगेगा ना जब दुगनी खुशी हो जाएगी, जब आप किसानों की एमएसपी की गारंटी आप दे देंगे, जब किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, और जिस तरह से किसान का हमने बोला कि जिस तरह, और दूसरी जहां तक राजनीतिक बात आप जहां करना चाहती हैं, राजनीतिक बात में एक चीज तय मान के चलिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसान के आंदोलन, किसान के भले के लिए हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान का बेटा फौजी भी है, किसान का बेटा टीचर भी है, किसान का बेटा शिक्षक भी है, किसान का बेटा डॉक्टर भी है, और किसान का बेटा आस्था भी हो सकती है, पत्रकार भी है। तो इस समाज के अंदर में किसान की ही तो सारी माया है, सारी किसान की माया चारों तरफ फैली हुई है। किसान पूरी मेहनत करता है गांव में रह के, खेत को अपनी धरती माँ का किस तरह से धरती माँ से अन्न उगाता है, हमारा आपका पेट भरता है, अन्नदाता है, लेकिन उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं। आज भी किसान आंदोलित है, आज भी दिल्ली के बाहर किसान बैठा हुआ है। तो हम किसान खुश हैं कि आपने भारत रत्न दिया है, लेकिन वो डबल खुशी तब होगी जब आप हमारे किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, उनकी इनकम भी दुगनी हो जाएगी, तब ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, ये मैं बात बार बार कहना चाह रहा हूँ। जो आज तक किसानों का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2024 के लिए उस गठबंधन की भी बात हो रही है जो आप लोगों ने मिलकर के बनाया था। अब उत्तर प्रदेश में एक एक करके सब बिछड़ रहे हैं और आरएलडी को लेकर अभी भी पसोपेश की स्थिति बनी हुई। कहा तो जा रहा है सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है और अब बयान भी लगभग वैसे ही आने लग गए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका जी, अब इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, संदेश तो बीजेपी ने पहुंचा दिया ना, ये कहकर कि महापुरुषों का सम्मान जो है वो भाजपा में ही होता है या भाजपा सरकार करती है। देखिए, भारत रत्न तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट कोई लागू करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी ही कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश को जब आजाद हुआ था तब यहाँ पर खाने के लिए गेहूं नहीं हुआ करता था। खेती, किसानी, हरित क्रांति, स्वायत्त क्रांति, नहरों का जाल फैलाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर था। जमींदारी प्रथा को खत्म करके किसानों को जोतों की भूमि देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस किसान का भी दर्द समझता है और हिंदुस्तान के हर एक उस नागरिक का दर्द समझता है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को चलाने वाले वो तमाम ऐसे महापुरुष थे जिनके लिए अभी भी आवाजें उठती हैं कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। सवाल इस बात को भी लेकर है कि क्या उनका उचित सम्मान किया गया। समय फिलहाल इजाजत दे रहा है, मुझे डिबेट यहीं रोकनी होगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर चौधरी चरण सिंह देश के सर्वोच्च सम्मान पर जयंत चौधरी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया बल्कि ये भी कहा है कि ऐसी क्षमता किसी और सरकार में थी नहीं। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जानती है किसे कब और कैसे तोड़ना है। अब सवाल ये कि चौधरी चरण सिंह को सम्मान तो मिला, क्या 2024 में कमान भी मिलेगी और क्या ये राजनीतिक स्ट्रोक 2024 में काम करेगा? महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।